जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2025 का सत्र निकल गया, जो पास हुए वो तो उनका काउंसलिंग होने वाला है, हो रहा है, और जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी लाभप्रद होगा। आज हम वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए। देखिए, ये आपका वीडियो है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये वीडियो है एक्सरसाइज, ये आपका है फोटोसिंथेसिस से। जी हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि जो नीट 2026 में जो क्वेश्चन हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा कोई 2025 में जो क्वेश्चन हुए हैं उनमें से आप देखें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछा गया है। तो देखिए, बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपको इस क्वेश्चन की दुनिया में, क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में कम से कम 300 क्वेश्चन हैं आपके लिए जो प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित हैं। सब एमसीक्यू स्तर पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं आप कितने क्वेश्चन आप हल कर ले जाते हैं। आप भी अपने प्रैक्टिस बनाते रहें। और देखिए, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में निकली हुई ऑक्सीजन कहाँ से आती है। ठीक है, ये आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में निकली हुई ऑक्सीजन कहाँ से आती है। ठीक है, ऑप्शन आपके इस तरह से दिखाया गया है। ये प्रकाश संश्लेषण में निकली हुई ऑक्सीजन आती है कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से, फॉस्फोरिक एसिड से या जल से। तो जो प्रकाश संश्लेषण में निकली हुई ऑक्सीजन है वो किससे आती है? जल से। जल ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन आ गया दूसरा। ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेने और ऑक्सीजन निकालने की क्रिया पौधों में क्या कहलाती है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना और ऑक्सीजन बाहर निकालना, ये कौन सी क्रिया कहलाती है? देखिए, अगर जंतुओं में पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है ही नहीं प्रकाश, और बाहर O2 नहीं निकलती है। मतलब ये तो श्वसन के अंतर्गत मनुष्य में क्या होता है, जंतुओं में क्या होता है कि ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना और ऑक्सीजन बाहर निकालना पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन बनाता है, उस समय ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। अब ये देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों में कौन सी गैस ली जाती है? तो जो इनहेल की जाती है वो आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन निकालता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन कि वर्तमान में प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या है? तो वर्तमान में जो प्रकाश के बारे में, ये प्रकाशीय ऊर्जा को क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया यानी क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है? तो वो है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज में ऑक्सीजन आती है, कहाँ से आती है? ये आपको बताना है कि ऑक्सीजन का निर्माण कहाँ से होता है। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज में, देखिए, अगर जो ऑक्सीजन से उत्पाद के रूप में पूछा जाता है तब तो जल से आती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? उसका ऑप्शन आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सही है। हर बात को आपको ध्यान में रखना है, वरना क्वेश्चन आप जानते हुए भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का नाम दिया था किसने? ये ऑप्शन है आपके। तो प्रकाश संश्लेषण में सीमा कारकों का नाम दिया था ब्लैकमैन ने। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा का कितने % प्रयुक्त होता है? ये आपको बताने हैं। तो ये 1 से 2% होता है। ठीक है, ये सही है आपका।
अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है किसमें? सूर्य के प्रकाश में, पीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में, हरे प्रकाश में। तो ये है आपका सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1 मिलियन में 300 भाग हो जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन आपके इस तरह से हैं, अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1 मिलियन में 300 भाग हो जाए तो सभी पौधे मर जाएंगे, पौधे भली भांत वृद्धि नहीं करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन है आपका ये चौथा, पौधे भली भांत जीवन यापन करेंगे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, आर्हिल ने उसकी प्रसिद्धि क्रिया में किस वर्णक का उपयोग किया था, ये बताने हैं। तो ये किया था ये। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन के लिए कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त हुआ है, ये बताने हैं। तो ये है आपका C14, ये सही है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में जल से ऑक्सीजन निकलती है, इसका निम्नलिखित में कौन सा प्रमाण है? ये बताना है कि जो जल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसका आपको प्रमाण बताना है। तो ये देखिए, जल में दी गई समस्थानिक ऑक्सीजन और प्रकाश संश्लेषण से निकलने से जल में सक्रिय हरित लवक ऑक्सीजन मुक्त करता है यदि उसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड या कोई अपचयित पदार्थ दिया जाए। प्रकाश संश्लेषण जीवाणु कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताने हैं। तो इसमें ऑप्शन सही है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशीय अपक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड का पथ निम्नलिखित के प्रयोग द्वारा सफलतापूर्वक खोज निकाला गया, वो कौन है? वो है आपका C14 ऑक्सीजन। ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि इमर्सन प्रभाव की खोज निम्नलिखित की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है किसको? दो अस्पष्ट प्रकाश यंत्र को। क्लियर? पहला क्वेश्चन, पहला आंसर सही है आपका। अगला क्वेश्चन है कि वह तरंग जो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो नहीं प्रयुक्त होता है वो आपका हारी होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन से कच्चे पदार्थ के रूप में आते हैं? तो कच्चे रूप में जो आते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बेलजार प्रयोग से बताया कि पादप दूषित वायु को शुद्ध करते हैं? किसने बताया? प्रिस्टले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि पौधों द्वारा अवशोषित जल में प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रतिशत जल का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका 1% किया जाता है, नियर अबाउट 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी क्रिया केवल पादपों के हरे भागों में संपन्न होती है? ठीक है,
तो जो हरे भागों में संपन्न होने वाली क्रिया है वो उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर कि मोल का प्रयोग दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। पहला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का महत्व नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या इसमें नहीं है, इसमें है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, ये किसने सिद्ध किया ऑक्सीजन 18 से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निकली ऑक्सीजन जल से आती है? तो इसे किया रूबेन और कॉमेन ने। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न तरंगदैर्ध्यों का महत्व हरी शैवाल और ऑक्सीजन के जीवाणु का उपयोग करके बनाया है। उसका आपको नाम बताना है, तो नाम है एंगलमैन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा कि पादप शरीर में प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो यह कथन किसने दिया है? ये दिया है बिल स्टार्टर और स्टाल ने। ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आ गया, प्रकाश संश्लेषण की दर ये इतना है होने पर घट जाती है। यह किस वैज्ञानिक ने बताया और इसका कारण भी क्या होता है, किसने दिया है? तो ये दिया है आपका एमर्सन रेड्रॉप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पादप न्यूनतम ट्रांसपिरेशन रेशियो दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं आपका ये CAM प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण के समय दृश्य प्रकाश में सबसे प्रभावी तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? लाल प्रकाश की। ठीक है, ये सही है आपका। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण के लिए पदकोश DCMU अवरुद्ध करता है किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस सेकेंड से। अगला क्वेश्चन है, विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित की जाती है। तो इस संग्रहित भोजन में। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण में एक अणु ऑक्सीजन के उत्पादन और एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए कितने क्वांटा चाहिए? ये आपसे पूछा जा रहा है। 2 क्वांटा, 16, 8, 32, तो कितने चाहिए? 8। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, क्या है वो? रेडॉक्स ऊर्जा अवशोषित एनाबॉलिक होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश एवं क्लोरोफिल के महत्व को किसने खोजा था? तो वो खोजा था आपके एंजेनहाउस ने खोजा था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन विहीन प्रकाश संश्लेषण किस में संपन्न होता है? तो ऑक्सीजन विहीन प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है जीवाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी विशिष्ट क्रिया है जिसने इस उपग्रह पर जीवन को साथ रखा? तो वो है आपका प्रकाश संश्लेषण। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं होती, अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो यहाँ इस पर कोई जीव नहीं होता। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा प्रकाश तरंगदैर्ध्य जो इमर्शन के लिए उत्तरदायी है उसका कितना रेशियो है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो है दोनों 680 नैनोमीटर से इतने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्णक के प्रकाश रासायनिक क्रिया बाधित होने के कारण लाल प्रकाश मंदन संपन्न होता है? तो वो है आपका PS सेकेंड, फोटोसिंथेसिस सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण के लिए सत्य है, क्या सत्य है ये आपको बताने हैं। तो सत्य है ये अजैविक जगत को जैविक जगत से तोड़ने वाली क्रिया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण केवल जड़ों में, प्रवाहों में, सभी पादप कोशिकाओं में, केवल पर्णहरित कोशिकाओं में होता है। तो कहाँ पर होता है? केवल पर्णहरित कोशिकाओं में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। जी हाँ, पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वे हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कौन से जीवों में पृथ्वी के वायुमंडल की आक्सीकारी बना दिया? सर्वप्रथम कौन से जीवों में पृथ्वी के वायुमंडल की आक्सीकारी बना दिया? किसने? ये साइनोबैक्टीरिया ने। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन निकलती है। फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो ये तो आपने अभी अभी देखा, इससे पहले वाले। तो किससे आ गई? ऑक्सीजन से। ठीक है। फोटोसिंथेटिक अपैरेटस, पिगमेंट्स, पिगमेंट सिस्टम। अब इससे सवाल जो बनते हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कह रहा है फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? ठीक है, तो ये होती है हरित लवक में होती है। कहाँ होती है? हरित लवक में होती है। अगला क्वेश्चन, वर्णक तंत्र प्रथम पाया जाता है किसमें? तो ये पाया जाता है स्ट्रोमा थाइलेकॉइड्स में। प्रकाशीय फास्फीकरण का अर्थ है, क्या अर्थ है ये आपको बताने हैं। तो यह है ADP से ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित लवक में निम्न में से कौन सा वर्णक नहीं पाया जाता है? तो वो है एंथोसाइनिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के नवोत्फुद में पर्णहरित का निर्माण प्रारंभ होने की संवेदना निम्न से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है ये आपको बताने हैं। तो ये प्राप्त होती है आपको प्रकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्णहरित में होते हैं, यानी पर्णहरित में कौन होते हैं, कौन से धातु होते हैं? तो है आपके मैग्नीशियम। ऐसा अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वर्णक जल में विलीय है? कौन सा वर्णक जल में विलीय है? तो वह है एंथोसाइनिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरित लवक स्थिर करते हैं, हरित लवक स्थिर करते हैं किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में ATP का निर्माण होता है। तो ATP का निर्माण होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन में। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अपक्रिया के लिए प्रमुख स्थान कौन सा है? वो है स्ट्रोमा। अगला क्वेश्चन है यदि क्लोरोफिल को यदि जलाया जाए तो क्या शेष बचेगा? ठीक है, क्लोरोफिल को यदि जलाया जाए तो क्या शेष बचेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बचेगा आपका मैग्नीशियम। पर्णहरित उपस्थित होता है किसमें? तो पर्णहरित उपस्थित होता है हरित लवक की ग्रैना में। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में ATP में बदल जाती है। किसमें कौन बदल जाती है? क्लोरोप्लास्ट। अगला है एक नीले हरे शैवाल में प्रकाश संश्लेषण होता है, कौन होता है? ये लेमालिसोम।
अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी परिस्थिति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी परिस्थिति आवश्यक है, तो इसमें आपकी सभी है। प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है बारवर्ग के अनुसार, तो बारवर्ग के अनुसार जो होता है अंतरायिक प्रकाश में, ठीक है, ये तीसरा सही है। फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया किसके द्वारा दी गई है, ये आपको बताने हैं, तो ये दी गई है ऑर्नॉन के द्वारा। फिर है अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल ये द्वारा प्रकाश के किस रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है, तो वो होता है नीले प्रकाश का, ठीक है। कौन से वैज्ञानिक प्रकाशिक क्रिया से संबंधित है, वह इसका स्थल क्या होता है, तो वो है आपका ऑर्नॉन व हिल क्रिया। कैरोटीन्स की क्लोरोप्लास्ट में उपस्थिति सहायता करता है किसमें, क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाशीय ऑक्सीकरण से बचाने में। राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कहाँ स्थित होता है, तो ये स्थित होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकाश संश्लेषित जीवाणु में पीएस फर्स्ट व पीएस सेकेंड दोनों होते हैं साथ साथ, ये आपको बताने हैं, तो ये होते हैं साइनोबैक्टीरिया में। किस में होते हैं साइनोबैक्टीरिया में। अगला क्वेश्चन है ये रहा ऑक्सीजन विमुक्ति व प्रकाश फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्लोरोप्लास्ट में कौन सा क्षेत्र है, ठीक है, तो वो है आपकी ग्रेना पटलिकाएं। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल ये का सूत्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लोरोफिल ये का सूत्र है C55H72O5N4Mg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटासोम के एक अणु में होते हैं कितने वर्णक अणु पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें पाए जाते हैं 250 से 400 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लोरोफिल ए व बी के मध्य मुख्य अंतर क्या है, ठीक है, आपको अंतर देखना है। तो उसमें मुख्य अंतर है क्लोरोफिल ए में मिथिल समूह, जबकि क्लोरोफिल बी में CHO समूह होता है, यानी एल्डिहाइड समूह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो इसके निर्माण के लिए क्लोरोफिल में आयरन और मैग्नीशियम है। कौन सा क्लोरोफिल का पूर्व पदार्थ है, ठीक है, तो ये है आपका प्रोटोक्लोरोफिल। क्या है, प्रोटोक्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है, तो कार्य है उसका प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश का अवशोषण और जल का प्रकाश रासायनिक अपघटन करना है। अगला क्वेश्चन है नील हरित शैवाल में अधिक पाई जाने वाली कौन सी चीज़ है, यानी नील हरित लवक में अधिक मात्रा में पाई जाती है क्या, ये आपको बताना है। तो पाया जाता है आपका RUDP कार्बोक्सिलेज। ये नेक्स्ट है क्लोरोफिल ये पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सभी ऑक्सीजन मुक्त करने वाले प्रकाश संश्लेषण रूपों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ये एंजियोस्पर्म में क्लोरोफिल का संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है, ठीक है, तो ये होता है प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्णक तंत्र प्रथम में सक्रिय क्लोरोफिल कौन है, ये P70।
क्लोरोफिल ई सामान्यतः उपस्थित होता है, किस में उपस्थित होता है? ज़ैंथोफाइट्स में। अगला है कि वर्णक तंत्र सेकंड में सोलर ऊर्जा का ट्रैपिंग सेंटर कितना है? ये देखिए P68, P6, ये P680। सभी प्रकार के क्लोरोफिल में मूल उभयनिष्ठ रचना किसकी होती है? तो मूल उभयनिष्ठ रचना होती है आपकी पोरफायरिन की। बैक्टीरियो क्लोरोफिल का सूत्र क्या होता है? तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल का सूत्र होता है ये आपका C15H74 O6N4Mg। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद कौन सा है? तो वो है आपका सल्फर। फिर कह रहा है प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में किसका अभाव होता है? तो वो होता है वर्णक सेकंड का। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण किस रचना में संपन्न होता है? तो होता है क्रोमेटोफोर्स में। पौधों के लिए प्रकाश की किस क्रिया में उपयोगिता है? तो वो है आपकी उपरोक्त सभी में। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई को कहते हैं क्वांटासोम। रोबिस्को क्या होता है? रोबिस्को होता है हरित लवक की प्रोटीन में 16% होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की जैव रासायनिक अवस्था की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वो की थी ब्लैकमैन ने। किसने की थी? ब्लैकमैन ने। क्लोरोफिल अणु में मैग्नीशियम तत्व स्थित होता है, तो मैग्नीशियम तत्व स्थित होता है किसमें? ये पोरफायरिन के केंद्र में। क्लोरोफिल अणु का अनुमानित आकार क्या होता है? तो उसका अनुमानित आकार होता है ये। प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल किसमें घुलनशील होते हैं? जल में, अकार्बनिक कार्बनिक विलायकों में। तो किसमें होते हैं? कार्बनिक विलायकों में होते हैं। अगला है आपका, ये आ गया 90 क्वेश्चंस। किस क्लोरोफिल अणु में फाइटोल पूंछ अनुपस्थित होती है? ये आपको बताने हैं। तो वो अनुपस्थित होती है पर्णहरित सी में। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक फाइकोबिलिन्स किससे संबंधित नहीं है? तो नहीं है आपकी पीएच सेकेंड से। ठीक है। फिर कह रहा है कि हरित लवक में क्लोरोफिल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो हरित लवक में जो क्लोरोफिल होती है उसकी प्रतिशत मात्रा होती है 5 से 10%। कैरोटीन का सही सूत्र क्या है? तो कैरोटीन का सही सूत्र है आपका C40H56। अगला है सामान्य फाइकोबिलिन्स वर्णक पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? सभी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रोटीन पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो पाई जाती है रोबिस्को प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पोरफायरिन वलय पाई जाती है, तो पोरफायरिन वलय पाई जाती है, उपरोक्त सभी में पाई जाती है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। सार्वत्रिक पर्णहरित अणु है, कौन सा है? वो है आपका क्लोरोफिल। ये निम्न में से कौन सा जल में प्रकाशिक अपघटन का स्थल है? तो वो है आपका थायलेकॉइड्स कोश की गुहा में। अगला क्वेश्चन है
निम्न में कौन सा फोटो क्लोरोफिल का पूर्व पदार्थ है? तो वो है आपका ये सक्सिनिल कोएंजाइम। ये अब क्वेश्चन आ गया लाइट रिएक्शंस आर फोटो फास्फोराइलेशन की। इसमें 100 क्वेश्चन नंबर है। ये देखिए, प्रकाश संश्लेषण का पहला पद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो पहला पद है वह है क्लोरोफिल्स के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश में फोटॉन द्वारा ऑक्सीजन। ये चौथा सही है। ये अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक अपक्रिया से क्या प्राप्त होता है? तो प्रकाशिक अपक्रिया से क्या प्राप्त होता है? एटीपी यानी DPH2। नेक्स्ट है, फोटोफॉस्फोराइलेशन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? ये प्रकाशीय ऊर्जा को एटीपी बना करके रासायनिक में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैवाल तथा दूसरे डूबे हुए पौधे दिन में जल पर तैरते हैं किंतु रात्र में डूब जाते हैं। इसका कारण आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके चारों इस तरह से है। क्योंकि वो ये देखिए, वह दिन में प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त ऑक्सीजन के कारण हल्के हो जाते हैं और वो तैरते रहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन एक फोटो फास्फोरिलेशन से संबंधित है? वो है आपका सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रियाओं में होते हैं कौन? ये जल का प्रकाशीय बटन 2H+ व O2 बनाने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का प्रकाश संश्लेषण में कार्य है निम्न से ऊर्जा स्थानांतरित करना। तो क्या है वो? ये प्रकाशीय क्रिया से अप्रकाशीय क्रियाओं को। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय अपक्रियाओं से अप्रकाशीय अपक्रियाओं में हाइड्रोजन का स्थानांतरण के द्वारा होता है। क्या होता है? यानी DPH। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व फेरिडॉक्सिन का संगठक है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है आपका लोहा। कौन? लोहा। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक रासायनिक क्रियाओं के मध्य प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रियाओं के समय क्या होता है? ये आपको बताने हैं। तो ये होता है ऑक्सीजन मुक्त होती है और एटीपी यानी DPH2 का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में जल का विच्छेदन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका फोटोलाइजेशन कहलाता है। फोटोलाइसिस। हेल अपक्रिया के उत्पाद कौन से हैं? तो हेल अपक्रिया के उत्पाद हैं आपके ये हरित लौह में एक अपचयित पदार्थ है DPH2 तथा ऑक्सीजन। ग्रेना में ATP + IP = ATP क्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये ठीक है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्तेजित होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो है क्लोरोफिल। ठीक है। अगला है, ये DPH2 को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अपचायक क्षमता। अगला है, पानी के अपचयन के दौरान H+
अंततः कौन अपग्रेड करता है क्लोरोफिल NADPH टू ऑक्सीजन या साइटोक्रोम्स? तो यह है आपका NADPH। और पानी में आयनन के समय इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किसके द्वारा अपग्रहित किया जाता है? तो वो किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। नेक्स्ट है चक्रीय फास्फोरिलेशन के समय निम्न में से कौन सा निर्मित होता है? तो वो है आपका ATP। एक कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है क्या? NADPH2 और 3-ATP। प्रकाश संश्लेषण में पानी का अप्रकाशीय ऑक्सीकरण किससे संबंधित होता है? तो वो संबंधित होता है वर्णक तंत्र सेकंड से। ATP संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं किसमें? साइटोक्रोम में से गुजरते हैं। कौन सा वर्णक तंत्र NADP के तुरंत अपचयन के लिए इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है? तो वो है आपका ये PS फर्स्ट। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों के लिए आवश्यक है। ठीक है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों के लिए आवश्यक है, वो कौन है? साइटोक्रोम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकारक अपचयन क्रिया है। वह पदार्थ जो ऑक्सीकृत होता है उसे क्या कहते हैं? वो है आपका जल है। नेक्स्ट है वह तत्व जो प्रकाश संश्लेषण की विधि में इलेक्ट्रॉन के परिवहन में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? वो है मैग्नीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल का प्रकाशीय ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो कहलाता है आपका सोलेराइजेशन। प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो सह उत्पाद है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, प्रकाशीय क्रिया में P680 द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो ग्रहण किया जाता है आपके प्लास्टोक्विनोन द्वारा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता में प्रकाश संश्लेषण की दर का जाना जाता है किसके द्वारा? बारबर्ग प्रभाव के द्वारा। कौन सा तत्व ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होता है? ये आपको बताने हैं। ये सभी। ठीक है, निम्न में कापर युक्त वर्णक कौन सा है? इसमें आपको बताने हैं। ठीक है, तो वो है आपका प्लास्टोसाइनिन। नेक्स्ट है केवल फोटोसिंथेसिस फर्स्ट किससे संबंधित होता है? तो वो संबंधित होता है आपके चक्रीय फास्फोरिलीकरण से। प्रकाश संश्लेषण सेकेंड में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? ये पानी का प्रकाश अपघटन करना। अगला है ये P700 व NADP+ के बीच प्रथम इलेक्ट्रॉन वाहक कौन सा है? तो वो है आपका आयरन सल्फर प्रोटीन फेरिडॉक्सिन। अगला है पौधों में हिल अपक्रिया पाई जाती है। पौधों में हिल अपक्रिया पाई जाती है केवल दिन के समय में। वर्णक सेकेंड पाया जाता है किसमें? वर्णक सेकेंड पाया जाता है हरित लवक के ग्रेना में। फर्स्ट सही है।
इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त ऊर्जा किसके संश्लेषण में काम आती है? तो वो आती है आपके ये एटीपी व आईपी से एटीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण होता है। फोटोलिसिस किससे संबंधित है? जी हाँ, फोटोलिसिस किससे संबंधित है? तो फोटोलिसिस संबंधित है अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय व अप्रकाशिक अवस्था के मध्य कड़ी बनता है कौन? फर्स्ट और थर्ड दोनों। अगला क्वेश्चन है कि दोनों वर्णक तंत्रों द्वारा प्रकाश अवशोषण के उपरांत ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में संपन्न होता है? तो होता है सेकंड से फर्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्रकाश संश्लेषी वर्णक नवजात ऑक्सीजन को आणविक ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है? वो है आपका कैरोटीनॉइड्स। हेल अपक्रिया में होती है। देखिए एम्स 2003 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेल अपक्रिया होती है किस में होती है? तो हेल अपक्रिया होती है ये प्रेजेंस ऑफ द फेरिक साइनाइड्स में। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में जल के प्रकाशिक अपघटन में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? वह है आपका मैंगनीज। ठीक है। प्रकाशिक अपक्रिया में जेड स्कीम किसने प्रस्तुत की थी? ये आपको बताने हैं। तो किसने प्रस्तुत की थी? आर्नॉन ने। वर्णक तंत्रों का विस्तृत अध्ययन किसने किया? तो वर्णक तंत्रों का जो विस्तृत अध्ययन है वो किया है गोविंद जी ने, हरगोविंद जो खुराना है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा को कौन सा पदार्थ ग्रहण करता है? वो ग्रहण करते हैं आपके पर्णहरित। ठीक है। अब अगला देखिए, अब डार्क रिएक्शन से अपक्रिया है, ये इस जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन संबंधित हैं। डार्क रिएक्शन है C3 C4 पौधे और CAM पौधे, कैम पौधे जिसको कहते हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्या है ये देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है किससे? RuBP से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अपक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अपक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कार्बनिक पदार्थों में होता है। नेक्स्ट है, C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा है? तो वो है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है आपका ये PEP कार्बोक्सिलेज। प्रकाश संश्लेषण के समय PGA ये फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में परिवर्तित होता है निम्नलिखित क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? तो होती है अपचयन के द्वारा। ठीक है। निम्न में C4 पौधा कौन सा है? तो वो होता है आपका मक्का। C4 पौधों में कार्बन का पुनर्स्थिरीकरण निम्नलिखित के हरित लवकों में होते हैं। किसके? पोलीय आच्छादित कोशिकाओं में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ये कि गन्ने जैसे उष्णकटिबंधीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण की उच्च क्षमता निम्नलिखित के कारण प्रदर्शित करते हैं। किसके कारण? हैच-स्लैग चक्र के द्वारा। ठीक है। क्रेंज प्रकार की शारीरिकी मिलती है।
तो क्रिंज प्रकार की जो सारिकी मिलती है किसमें? C4 पौधों में मिलती है। C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही होता है। तो ये फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रथम अस्थायी पदार्थ कौन सा है? तो प्रथम अस्थायी पदार्थ है फास्फोग्लिसरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से होकर शर्करा निर्माण तक की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं किसमें? अप्रकाशिक क्रिया में। अगला क्वेश्चन है कि राइबोलोज डाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम किनके मध्य कार्बोक्सिलेशन की क्रिया को प्रेरित करते हैं? तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड व राइबोलोज 1,5 डाइफास्फेट के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, C4 पादप कौन सा है? ठीक है, इससे पहले भी आपको ये क्वेश्चन आ गया है। तो मक्का है, एट्रिप्लेक्स है, गन्ना है, तो उपरोक्त सभी है। क्रिंज शरीर की पाई जाती है किसमें? तो क्रिंज शरीर की जो पाई जाती है वह पाई जाती है आपकी पत्तियों में। ठीक है, C4 पौधे अनुकूलित होते हैं। तो C4 पौधे कैसे अनुकूलित होते हैं? ठंडी जलवायु के लिए। ठीक है, C4 पौधे पाए जाते हैं C4 पौधे पाए जाते हैं कहाँ पर? तो C4 पौधे पाए जाते हैं एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री दोनों में पाए जाते हैं। C4 मार्ग के बारे में प्रथम चरण कौन सा है? तो ये है आपका ये एंजाइम जो प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र में उत्प्रेरक है वो कौन सा है? PP कार्बोक्सिलेज। वह कुल जिसमें अनेक पादप C4 प्रकार के होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो हैं ग्रिम्नी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अप्रकाशिक अपक्रिया में प्रथम अपक्रिया है कौन? कार्बोक्सिलीकरण। ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के समय RUBP पुनरुत्पादन अवस्था में ATP के कितने अणु काम में आते हैं? ठीक है, ये आपको बहुत ही कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका ये पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हरे पादप में प्रकाश संश्लेषण में सर्वप्रथम बनता है? तो बनते हैं आपका एक सरल शर्करा। अगला है कि समस्थानिक जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अध्ययन में उपयोग किए गए हैं वो कौन है? वो आपके हैं C14 ये वो 18। अगला क्वेश्चन है, किन पादपों की पुलाच्छद कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं आपके C4 पादप में। C4 पादपों में RUBP द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कहाँ पर होता है? ये आपको बताने हैं। तो ये होते हैं ये पुलाच्छद कोशिकाओं में होते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका आ गया आपकी ये स्क्रीन पर रहा कि C4 पौधों में कितने प्रकार के प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं 2 प्रकार की। ठीक है, नेक्स्ट है C4 पौधों में पुलाच्छादित हरित लवक की यह विशेषता है कि वह ग्रेना रहित एवं बड़े आकार का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही है आपका। नेक्स्ट है कि अत्यंत दक्ष प्रकाश संश्लेषी क्रिया एवं पुलाच्छद कोशिकाओं में हरित लवक का होना किसकी विशेषता होती है?
ठीक है। तो विशेषता है इसमें C4 पौधों की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट से आपका C4 परिपथ में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कहाँ पर होता है, ये आपको बताने हैं। तो ये होते हैं आपके पर्ण मध्योतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये है C4 परिपथ द्वारा फ्रक्टोज का संश्लेषण किन कोशिकाओं के हरितलोक में होता है। तो वो होता है आपके पुराच्छाद में। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C2 C3 चक्र क्रमशः किसमें संपन्न होते हैं। तो संपन्न होते हैं आपके परागसी तथा स्ट्रोमा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है C3 तथा C4 पौधों में 1 मोल हेक्सोस शर्करा के संश्लेषण के लिए 12 NADPH2 अणुओं के अलावा क्रमशः कितने ATP अणुओं की आवश्यकता होती है, ये आपको बतानी है। तो ये होती है क्रमशः 18 और 30 ATP अणुओं की। अगला क्वेश्चन आ गया इस तरह से कि हरे पादप के एक अणु ग्लूकोज या हेक्सोस शर्करा बनाने के लिए कितने अणु जल की आवश्यकता होती है। तो ये होती है आपकी 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा 1 मोल हेक्सोज बनाने में ATP तुल्यांक के रूप में कितनी ऊर्जा प्रयुक्त होती है। ठीक है। तो ये आपको बताने हैं। तो ये होती है आपकी 54 ATP के तुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार केल्विन चक्र चलने में जल के कितने अणु आवश्यक होते हैं। तो वो होते हैं आपके 2 अणु। अगला क्वेश्चन, एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए कितने केल्विन चक्र चलते हैं। तो बनाने के लिए कितने चलते हैं, ये 6। अगला क्वेश्चन, कैम पादप समानता होते हैं, कैसे होते हैं, मांसल मरुद विधि होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हैच स्लैग चक्र पाया जाता है। तो हैच स्लैग चक्र पाया जाता है एमर्सन में, एमरंथस में। केल्विन चक्र व हैच व स्लैग चक्र में प्रथम अस्थायी उत्पाद क्रमशः कितने कार्बन होते हैं। तो ये होते हैं आपके 3 कार्बन तथा 4 कार्बन उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, C3 चक्र में बनने वाला प्रथम 7 कार्बन वाला यौगिक कौन सा है। तो वो है आपका ये SHDP। अगला क्वेश्चन है ये C3 चक्र के बनने वाला 4 कार्बन युक्त यौगिक है, कौन सा है इसमें। तो ये है आपका एरिथ्रोज P। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द एपोप्लास्ट व सिम्प्लास्ट किसने प्रयोग किए। तो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट जो शब्द है वो प्रयोग किया था मुंच ने। ठीक है। अगला है केल्विन चक्र की खोज के दौरान किसका प्रयोग किया गया था। ठीक है। तो प्रयोग किया गया था क्लोरेला का। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन सा है। तो वो है आपका रिबुलोज 1,5 बाईफास्फेट। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक क्रिया से ऊर्जा किस रूप में अप्रकाशिक क्रिया में स्थानांतरित हो जाती है। तो ये आपको बताने हैं। तो वो है आपकी ATP के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है गन्ने के पौधे में 14CO2 मैलिक अम्ल के स्थिरीकरण में होते हैं।
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने वाले कौन से एंजाइम होते हैं ये आपको बताने हैं। तो यह आपको ये फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल। अब देखिए आपका आ गया फोटो रेस्पिरेशन, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस फैक्टर्स, स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये आपका चैप्टर है। अब इससे क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, इससे क्वेश्चन आएंगे। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न पर निर्भर नहीं करती है। किस पर नहीं निर्भर करती है ये आपको बताने हैं। तो प्रकाश के समय पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए औसत ताप कितना होना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए औसत ताप 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उच्च कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन बिंदु होता है। तो वो है आपका C3 पादप में। अगला क्वेश्चन है सोलराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल फोटो ऑक्सीडेशन के कारण नष्ट होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन स्वांगीकरण कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी उत्पादों के संचय होने से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सीमाकारी कारकों का सिद्धांत किसने दिया था। तो सीमाकारी कारकों का सिद्धांत दिया था F ब्लैकमैन ने, ठीक है। और ये रहा 200 क्वेश्चन। ये देखिए आपका C3 पौधों में प्रकाश श्वसन किससे प्रारंभ होता है। तो ये प्रारंभ होता है फास्फोग्लाइकोलेट से, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एटियोलेटेड पौधे किसके अभाव के कारण होते हैं, ठीक है। किसके अभाव के कारण होते हैं ये आपको बताने हैं। तो ये होते हैं प्रकाश के अभाव के कारण, ठीक है। अगला है दिन के प्रकाश घंटों के दौरान प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की अपेक्षा उच्च होती है और ऑक्सीजन उत्पादन की दर का अनुपात ग्रहण करने के अनुपात का कौन सा होता है ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका 10:1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश श्वसन के लिए आधारी पदार्थ कौन से हैं। तो वह हैं आपके ग्लाइकोलेट्स। अगला क्वेश्चन है जलोद्भिद पौधों में प्रायः वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड सीमाकारी नहीं होते हैं, क्योंकि ये पौधे जल से कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण पर बारबर्ग प्रभाव क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता में क्रिया की दर को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाशीय श्वसन किस दशा में होता है। तो जो प्रकाशीय श्वसन होता है वह उच्च ऑक्सीजन और कम कार्बन डाइऑक्साइड पर होता है। नेक्स्ट है कि जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण में किस वर्णक तंत्र का उपयोग होता है ये आपको बताने हैं। तो ये होता है केवल PS फर्स्ट में। अगला है प्रकाश श्वसन क्रिया किसमें संपन्न होती है, ठीक है। तो संपन्न होती है कहाँ, परागशी सोम में, क्लियर। और अगला क्वेश्चन है आपका ये निम्न में से किसमें C2 चक्र कहते हैं ये आपको बताने हैं। तो C2 चक्र किसे कहते हैं, वो है ग्लाइकोलेट चक्र को कहते हैं C2 चक्र। और ये देखिए प्रकाश श्वसन किन पौधों में
परिलक्षित होता है, तो परिलक्षित होता है आपका जो वो C3 पौधों में होता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में हरित लोक में ग्लाइकोलेट एकत्रित होता है? तो वो होता है आपका कम कार्बन डाइऑक्साइड पर। ठीक है। तो दोस्तों आप इतना तैयार करें। ये आपके क्वेश्चन 211 क्वेश्चन हो गए हैं। इतने क्वेश्चन आप तैयार करें, देखें कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। हम फिर मिलते हैं आपको अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।